अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेस में आज हम अपना सेकंड प्रैक्टिकल देखेंगे कि उसको किस तरह परफॉर्म करना है और उसका प्रोसीजर कैसे लिखना है। तो परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क्स इन एमएस एक्सेस एंड राइट प्रोसीजर। अब वो टास्क क्या है? पहला है हमारे पास क्रिएट अ डेटाबेस विद नेम एग्जामिनेशन, यानी डेटाबेस का नेम हमने क्या रखना है? एग्जामिनेशन रखना है। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। सेकेंड वन, क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट एंड इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इन टेबल। इंसर्ट का मतलब होता है कि जी एंटर करवा देना, यानी टेबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा देना, ठीक है। और वो वैल्यूज़ क्या हैं? हमारे पास 1 2 3 और सद्दा फातिमा सबा कंप्यूटर साइंस, ये वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है रोल नंबर, एसटीडी नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, स्टेटस, ये क्या हैं? ये हमारी टेबल की फील्ड्स हैं, टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं या टेबल के कॉलम के नेम हैं, ठीक है। किस टेबल के? स्टूडेंट टेबल के। तो एक्चुअली आपने रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करना है, लेकिन जब टेबल को क्रिएट करना है तो क्रिएट करते वक्त उनको ये फील्ड्स नेम आपने दे देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद सी पार्ट आ जाता है, मेक रोल नंबर प्राइमरी की। जब हम अपने टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग द क्रिएशन हमने टेबल के रोल नंबर कॉलम पर क्या अप्लाई कर देनी है? रोल नंबर फील्ड पे क्या लगा देनी है? प्राइमरी की। और आपको पता है कि हमारा जो टेबल होता है वो डिज़ाइन व्यू में भी क्रिएट होता है और डाटा शीट व्यू में भी, लेकिन हम एक ही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि डिज़ाइन व्यू में हमने अपने टेबल की इन फील्ड्स को जो सा है वो स्पेसिफाई करवाना है, इनकी डाटा टाइप्स लिखनी है, और साथ ही डिज़ाइन व्यू में हम प्राइमरी की को अप्लाई करेंगे। फिर डी पार्ट आ जाता है। डी पार्ट में इंश्योर यानी यकीनी बनानी है हमने द वैल्यू ऑफ रोल नंबर नेवल बिलो ज़ीरो, यानी रोल नंबर 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसने कहा है कि नेवर बी बिलो ज़ीरो, यानी 0 से कम नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। एंड डिस्प्ले मैसेज टू यूज़र इफ़ यूज़र एंटर्स इनवैलिड वैल्यू, और अगर यूज़र कोई इनवैलिड वैल्यू दे देता है, वैलिड वो होती है जो एक्सेप्टेड होती है, यानी जो मानी जा सकती है, हाँ जी ये वैल्यू है, और इनवैलिड वो होती है जिसको हम नहीं मान सकते। जिस टाइम वैलिडेशन यहाँ पे क्या है कि बिलो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, अबव ज़ीरो या ज़ीरो हो सकती है, तो डैट इज़ द वैलिड वैल्यू। लेकिन आप -1 -3 माइनस या नेगेटिव वैल्यू देते हो तो वो क्या हो जाएगी? हमारी इनवैलिड वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद ई पार्ट आ जाता है, क्रिएट अ क्यूरी। क्यूरी इज़ एन ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस, ठीक है। और वो क्या करे? वो शो करवाए उन तमाम स्टूडेंट्स के नेम या उन तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मीन रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स एंड स्टेटस, ये एक पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होता है? लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड उन स्टूडेंट का सिर्फ डिस्प्ले करवाए जिनका स्टेटस क्या हो? पास हो। तो आइए अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करके एमएस एक्सेस 2007 हमारा ओपन हो गया है, लेकिन ये भी याद रखें कि ये प्रैक्टिकल हम 2013 पर भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप 2007 पे करें। अगर आपके पास 2013 का भी सॉफ्टवेयर है, ऑफिस है, तो आप उस पर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। चलें जी, हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था? क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड नेम इट्स एग्जामिनेशन। तो इसका प्रोसीजर हम कैसे लिखेंगे? क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस अंडर न्यू ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन, टाइप द नेम एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन बेशक पूरा ना टाइप करें, एग्ज़ाम कर दें, लेकिन आंसर शीट पे लिखते वक्त आपने प्रोसीजर में एग्जामिनेशन पूरा लिखना है, ठीक है। यानी क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस अंडर न्यू ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन, type the examination under field name text box and click on create button। ये आपका एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आ जाता है? हमने एक ही प्रोसीजर को फॉलो करवाना है क्रिएट करने के लिए, तो डेट्स वाई मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ। और वो प्रोसीजर क्या है? क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड देन टेबल डिज़ाइन ऑप्शन या बटन फ्रॉम टेबल्स ग्रुप। पहला स्टेप क्या है? क्लिक ऑन क्रिएट टैब, क्लिक ऑन टेबल डिज़ाइन अंडर टेबल्स ग्रुप। टेबल डिज़ाइन व्यू हैज़ बीन ओपन्ड,
ठीक है। आप आंसर शीट पे ये भी लिख सकते हैं डेटाबेस डिज़ाइन व्यू इज़ ओपन हो गया है। तो देन अब आपने आगे क्या करना है इस स्टेप में, ये मैं सेकंड स्टेप की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस स्टेप में अब आपने अपने टेबल की फील्ड्स जो हैं उन्हें लिखना है। तो फील्ड हमें क्या दी गई हैं, क्वेश्चन में प्रॉपर्ली फील्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन एज अ डेटाबेस हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कह लें या ऐसा डेटाबेस स्टूडेंट कह लें, हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल के एट्रीब्यूट टेबल के कॉलम के नाम ही होते हैं, रोल नंबर एंड देन सेट इट्स डाटा टाइप एज नंबर। देन फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फील्ड का नेम टाइप कर देते हैं std नेम। इसकी डाटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। फिर हम लोग लेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की भी डाटा टाइप क्या होती है, हमारे पास टेक्स्ट होती है, ठीक है, जिससे आपका फिज़िक्स बायो या फिज़िक्स मैथ्स कंप्यूटर है। इसके बाद मार्क्स की जो डाटा टाइप होती है वो क्या है, नंबर। हम नंबर यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, और अगेन मैं यहाँ से आपको बताती भी हूँ स्टेटस की डाटा टाइप क्या होती है, टेक्स्ट। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, ठीक है, डाटा टाइप के फील्ड कॉलम के नीचे, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाती है। तो हम इस प्रोसीजर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगेंस्ट डाटा टाइप फील्ड नेम क्लिक ऑन द रो ऑफ डाटा टाइप कॉलम एंड आई सिलेक्ट द डाटा टाइप टेक्स्ट। अब ये चीज़ आप अपने आंसर शीट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने फील्ड नेम ये रखी हैं और उनकी डाटा टाइप्स आपने ये सेट कर दी हैं, ठीक है जी। अब ये हमारा सेकंड प्रोसीजर क्या है, वो अभी कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट कैसे होगा कि हमने ये वाली सारी चीज़ें लिख ली हैं, यानी फील्ड के नेम और डाटा टाइप। देन अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्लोज द डिज़ाइन व्यू ऑफ टेबल and set its name या type the table name as student and click OK, ठीक है जी। और अगला प्रोसीजर आपने ये वाला नहीं करना जो भी मैंने नो वाला किया है, आपने सिर्फ क्लिक ओके कर देना है और स्टूडेंट टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड। इसी बी स्टेप में ही उसने आगे कहा हुआ है कि इंसर्ट करें डाटा इन द टेबल, यानी रिकॉर्ड को टेबल में एंटर करवाएं। तो हम क्या करेंगे, ओपन द टेबल इन डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में हमने टेबल को ओपन कर लिया है। टाइप द डाटा इन रिक्वायर्ड फील्ड्स, जिस तरह आपको दिया गया होगा कि जी आपने ये वाले नेम या ये वाले सब्जेक्ट आपने टाइप करने हैं। अगेन मैं कह रही हूँ, ये जो मैं टाइपिंग का प्रोसीजर कर रही हूँ इसको आपने एक लाइन में सम अप कर देना है, जो जहाँ पे कहा जा रहा है कि जी इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल या डाटा इन द टेबल, तो आपने इसको सम अप ऐसे कर देना है कि आई टाइप द 3 रिकॉर्ड्स या गिवन रिकॉर्ड्स इन टेबल, के मैंने गिवन जो मुझे रिकॉर्ड दिए गए हैं उनको क्या कर दिया है, टेबल की डाटा शीट व्यू में जाके मैंने टाइप कर दिए हैं। अब ये हमारी टाइपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम इसको मार्क्स दे के और स्टेटस दे देते हैं। जैसे ही हमने स्टेटस दे दिया तो ये हमारा सेकंड स्टेप का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। एंड देन आई क्लोज द डाटा शीट व्यू ऑफ टेबल। टेबल का डाटा शीट व्यू हमने क्लोज कर दिया है। अगला स्टेप में हमसे क्या क्वेश्चन क्या है, मेक रोल नंबर प्राइमरी की। तो सी पार्ट में हमने प्राइमरी की कहाँ लगानी है, रोल नंबर पर। तो उसका प्रोसीजर हम कैसे लिखेंगे, राइट क्लिक ऑन स्टूडेंट टेबल under all table span, then click on design view. Design view of the table has been opened. टेबल का डिज़ाइन व्यू जो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट टेबल का, उसकी विंडो ओपन हो गई है। देन सेलेक्ट द रोल नंबर फील्ड, ठीक है। फील्ड नेम में से हमने किस फील्ड नेम को सिलेक्ट करना है, रोल नंबर फील्ड की रो को। एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की। द प्राइमरी की हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द रोल नंबर। प्राइमरी की कहाँ पे अप्लाई हो गई है, रोल नंबर पर। एंड क्लोज द डिज़ाइन व्यू ऑफ टेबल। टेबल के डिज़ाइन व्यू को क्लोज किया है। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू डिज़ाइन ऑफ टेबल स्टूडेंट। तो आप इसका प्रोसीजर सिंपली ये लिखेंगे कि आई क्लोज द डिज़ाइन व्यू एंड क्लिक ऑन येस बटन टू सेव चेंजेस इन माई टेबल। ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद आ जाता है डी पार्ट, जहाँ पे ये कहा जा रहा है हमें कि आपके स्टूडेंट का जो टेबल का रोल नंबर है उसकी वैल्यू बिलो देन 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगेन हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द स्टूडेंट टेबल, ओपन इट इन डिज़ाइन व्यू, देन सिलेक्ट द रोल नंबर। नेक्स्ट, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ फील्ड आपको नज़र आ रही हैं और प्रॉपर्टीज़ फील्ड में एक जनरल का टैब है, एक लुकअप का है, और हमारी रोल नंबर जो फील्ड है यानी नंबर डाटा टाइप की जो फील्ड है उसकी ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट वो वाली प्रॉपर्टी करनी है जो हमें हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर पूरी आए। तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, बिलो देन 0 नहीं होने चाहिए, 0 हो सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर आपने कैसे लिखना है, क्लिक अगेंस्ट या क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ वैलिडेशन रूल फील्ड प्रॉपर्टीज अंडर जनरल टैब। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ वैलिडेशन रूल एंड अंडर जनरल टैब। देन आई क्लिक ऑन द एलिप्स बटन। इसको कौन सा बटन कहते हैं, एलिप्स, ELIPSE। क्लिक ऑन द एलिप्स बटन, एक्सप्रेशन बिल्डर डायलॉग बॉक्स इज अपीयर। ये कौन सा हमारे पास कहलाता है, एक्सप्रेशन बिल्डर। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जहाँ पर हमारे पास ऑपरेंड एंड ऑपरेटर होते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसे क्या कर देंगे कि वैल्यू क्या है हमारी होनी चाहिए, 0 से बिलो नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आर इज़ इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन या इज़ इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 0 के। अगर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो हम सिंपली यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू डाल के क्या कर देंगे, 0 के वैल्यू हमारी 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है लेकिन उससे बिलो नहीं हो सकती। इसको हम ओके कर देते हैं। फिर हमें कहा गया है कि अप्रोप्रिएट मैसेज या फिर मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाया जाए कि आपने वैल्यू रॉन्ग इनपुट करवाई है। तो इसका प्रोसीजर आपने क्या करना है कि आई सेलेक्ट द वैलिडेशन टेक्स्ट बॉक्स या क्लिक ऑन द वैलिडेशन टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप हेयर इन डबल कोटेशन में आपने टाइप कर देना है, प्लीज़ एंटर वैल्यू 0 आर मोर देन 0 एंटर करें या 0 से मोर देन वैल्यू को एंटर करें। जब हमने ये दोनों इसकी वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट को कंप्लीट कर लेना है तो अगेन हम क्या करेंगे कि आई क्लोज द डिज़ाइन व्यू ऑफ माय टेबल, कि मैंने टेबल के डिज़ाइन व्यू को क्लोज कर दिया है। इसके बाद अगला प्रोसीजर हमें किसका कहा जा रहा है, राइट अ क्यूरी टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स विद स्टेटस पास। तो अब हम कहाँ से क्यूरी बनाएंगे, क्लिक ऑन क्रिएट टैब, देन क्लिक ऑन क्यूरी डिज़ाइन बटन ऑफ अदर्स ग्रुप में हमने क्यूरी डिज़ाइन बटन ले लिया है और शो टेबल डायलॉग बॉक्स इज़ अपीयर्ड। ये शो टेबल डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो गया है। हमारी डेटाबेस में एक ही टेबल है स्टूडेंट का, तो हमने स्टूडेंट ले लिया है। आई सेलेक्ट द स्टूडेंट टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड बटन। आफ्टर एडिंग द स्टूडेंट टेबल in the query box or in the query window, click on the close button of show table. Now next, query windows, the bottom part of query windows, select or click on the drop down list against field। ठीक है, फील्ड के अगेंस्ट हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन पे हम क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम सेलेक्ट कर लेंगे रोल नंबर। फिर हम नेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे और कौन सी हम ले लेंगे, स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट फील्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट, उससे नेक्स्ट फील्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे मार्क्स और उससे नेक्स्ट फील्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टेटस। ठीक है जी, ये अभी हमने सिर्फ फील्ड्स दी हैं जो हमारी क्यूरी के पार्ट में आएंगी। तो आप इसका प्रोसीजर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो अभी मैंने सिलेक्शन की है, आप सिंपली कहें कि अगेंस्ट द फील्ड option from the query design window
आई सिलेक्ट वन बाय वन ऑल द फील्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल, कि स्टूडेंट टेबल की मैंने सारी फील्ड्स को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। नाउ देन क्लिक अंडर द स्टेटस फील्ड अगेंस्ट द क्राइटेरिया ऑप्शन, ठीक है। स्टेटस फील्ड के अगेंस्ट कौन सी ऑप्शन आ रही है, क्राइटेरिया की, और क्राइटेरिया ऑप्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, लाइक ऑपरेटर हमें सिमिलरली वही वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा टेक्स्ट की, ठीक है, अल्फ़ाबेट की, जो हमारे पीछे हमने अपने डाटाबेस के अंदर लिखी हुई हैं, टेबल के अंदर जो हमने स्टोर करवाई हुई हैं। अब टेबल में हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है, टेबल में स्टोर है पास, तो यहाँ पे हम कर लेंगे PASS पास। जो स्पेलिंग आप यहाँ लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अब ये हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई है। कैसे हमने क्यूरी बनाई है कि क्लिक ऑन क्रिएट टैब, देन क्लिक ऑन द क्यूरी डिज़ाइन बटन ऑफ अदर ग्रुप एंड देन सिलेक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम शो टेबल डायलॉग बॉक्स। ये आपको शो टेबल का डायलॉग बॉक्स भी नज़र आ रहा है कि आपके डाटाबेस में जितने भी टेबल्स बने होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जब क्यूरी बनाई जाती है उसी वक्त ये आ जाता है। तो शो टेबल डायलॉग बॉक्स एंड सेलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड बटन, देन क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, अगेंस्ट द फील्ड ऑप्शन one by one select all the fields of a student table from the drop down list। इस drop down list में से हमने इसे select कर लिया है। फिर क्राइटेरिया हमने किसका लगाना था, क्राइटेरिया कहते हैं मायार को, या क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि स्टूडेंट टेबल के उन स्टूडेंट्स के मार्क्स, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो करवाया जाए जिनका स्टेटस क्या है, पास है। तो लाइक ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ होगा वाइल्ड कार्ड, और डबल कोटेशन में क्या लिखा जाएगा, पास अगेंस्ट द क्राइटेरिया ऑप्शन। देन क्लिक ऑन द रन बटन ऑफ डिज़ाइन क्यूरी टूल्स टैब। रन करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने सिर्फ वही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है जिनका स्टेटस क्या था, पास था। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, जब हम अपने टेबल की डाटा शीट व्यू को ओपन करते हैं तो डाटा शीट व्यू में देखें 3 रिकॉर्ड हैं, पास, पास और फेल। लेकिन क्यूरी में हमने कौन से शो करवाने थे, पास वाले, ठीक है। इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस आप लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम क्यूरी को सेव कर देते हैं। क्यूरी का नेम अगर हम रखना चाहते हैं तो रख लेते हैं, अदरवाइज़ ओके।